नमस्कार बच्चों, फिफ्थ क्लास हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, पाठ 15 तक हम पढ़ चुके हैं और आपकी पीरियोडिक परीक्षा भी हो चुकी है। आज हम शुरू करेंगे पाठ 16 और पाठ 16 का शीर्षक है एक बकरी का बलिदान। एक बकरी का बलिदान, त्याग करना। वो कैसे जानवर में भी त्याग की भावना होती है, कैसे एक जानवर भी अपने आप को दूसरों की रक्षा करने के लिए और अपने कर्तव्य को निभाने के लिए वो अपना बलिदान भी कर सकता है। ये हम इस कविता के पाठ के माध्यम से सुनेंगे, समझेंगे। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनेंगे, उच्चारण पर ध्यान देंगे। हिंदी भाषा को जैसा बोलते हैं ऐसा ही लिखते हैं, इसलिए उच्चारण पर विशेष ध्यान दें। बलिदान करने वाला हमेशा ही महान कहलाता है। शहीदों के बलिदान के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। हमारा जो आज़ाद भारत है, ये हमें किसकी देन है, किसकी वजह से मिला है? जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो उन्होंने हमें ये आज़ादी दिलाई है अपनी जान की कुर्बानी देकर, बलिदान देकर। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसी ही बकरी के बलिदान की गाथा है। कहानी बताई गई है उसके बलिदान की। किसके बलिदान की? बकरी के बलिदान की, जो दूसरे साथियों की जान बचाने के लिए बलिदान करने की हिम्मत दिखाती है, साहस दिखाती है। अब सुने बेटा ध्यान से इस कहानी को। बहुत से चरवाहे हमेशा हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चराने ले जाते थे। चरवाहे कौन होते हैं बेटा? जो जानवरों को चराने ले जाते हैं, खेत में, जंगल में घास चराने ले जाते हैं, उनको चरवाहा बोलते हैं। और जब वो उसका बहुवचन करते हैं तो चरवाहे। एक वचन चरवाहा और बहुवचन चरवाहे। एक बकरी और उसका बहुवचन बकरियां। इसलिए जब पाठ पढ़ें तो उसे ध्यान से पढ़ें, उसमें आपकी व्याकरण भी आ जाती है। पर इधर कुछ दिनों से एक भेड़िया हर दूसरे दिन एक बकरी खा जाता। कौन खा जाता बकरी? एक भेड़िया। तंग आकर चरवाहों ने वहाँ बकरियां चराना बंद कर दिया और सभी बकरियों ने भी मौत से अच्छा बाड़े में कैद रहना ही ठीक समझा। अब बाड़े में कैद रहना, ये बाड़ा क्या है? आप इस चित्र में देखें, ये आपको, ये नीचे देखो, चित्र में एक हल्की सी बाउंड्री इसकी की हुई है, इसको बाड़ा बोलते हैं। जहाँ सारी ये भेड़ और बकरियां इकट्ठी रहती हैं इस चार दीवारी के अंदर, जो लकड़ी से बनाई गई हैं। छोटी छोटी सी बाउंड्री इसकी दी गई है और इसके अंदर सारी बकरियां कैद रहती हैं कि वहाँ कोई और जानवर ना आए। बाड़े में कैद बकरियों में से एक युवा बकरी को यह कैद पसंद नहीं आई। एक जवान बकरी थी, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी कि हम ऐसे गुलाम बनकर क्यों रहें, कैद में क्यों रहें। वह सोचने लगी कि डर कर बंधन में रहना तो कोई अच्छी बात नहीं है। अब जानवरों का स्वभाव है बाहर घूमना, जंगल में घूमना, खुली हवा में घूमना, लेकिन वहाँ बाड़े में कैद होना उसे पसंद नहीं आया कि हम ऐसे डर कर इस बंधन में, इस गुलामी में क्यों रहें। हमें इन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। अब ये जो परिस्थिति हमारे सामने आई है, जैसी भी समस्या आई है, हमें उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। ये किसके विचार हैं? युवा बकरी के। भेड़िया तो पहाड़ से उतरकर बाड़े में भी कूद सकता है। अब वो खुद सोचने लगी कि इस बाड़े से क्या होगा। भेड़िया तो पहाड़ से नीचे कूद जाएगा सीधा इसमें, बाड़े में। इन्हीं विचारों में खोई वह हरे भरे पहाड़ों को हसरत भरी नज़रों से देखती रहती। हसरत, जो उसकी चाहत होती, इच्छा होती, उस इच्छा भरी नज़रों से देखती रहती वहाँ कि ऐसे कोई हम बच जाएंगे, वो तो यहाँ भी कूद जाएगा। अपने सभी साथियों को वह बहुत समझाने का प्रयत्न करती। अब इस बकरी की इस बात से कि वो कूद जाएगा और हमें फिर भी खा जाएगा, तो ये बकरी का डर नहीं है। ये समझती है कि ऐसे बाड़े में बंद रहने से क्या हमारा जीवन बचेगा? नहीं बचेगा। इसलिए हमें उस समस्या का, उस भेड़िया का मुकाबला करना पड़ेगा। अपने सभी साथियों को कोशिश करती है कि वो समझ जाएं और उसके साथ खड़े हों, लेकिन प्रयत्न करती कि हम डर कर कब तक बाड़े के बंधन में रहेंगे। उनको समझाती वो। भेड़िए के मुंह में हमारा खून लग गया है,
कि खून लग गया, अब तो वो खाएगा हमें। वह आज नहीं तो कल बाड़े में आएगा ही, कि उसकी तो आदत हो गई है हर रोज़ एक बकरी को खाने की, इसलिए अगर हम बाहर नहीं जाएंगे तो वो बाड़े में आ जाएगा। पर सभी बकरियां डरी हुई थीं, इसलिए उसका समर्थन नहीं करती थी, उसका साथ ही नहीं देती थी। वो क्यों नहीं देती थी? डरी हुई थी कि जैसे ही हम बाड़े से बाहर जाएंगे और भेड़िया हमें खा जाएगा। लेकिन युवा बकरी तो भेड़िए का सामना करना चाहती थी और जानना चाहती थी कि उसके होते हुए भेड़िया कैसे बकरी को ले जाता है। बकरी की भेड़िए से आमना सामना करने की लालसा बढ़ती चली गई, उसकी इच्छा बढ़ती चली गई कि वो भेड़िया आए और मैं उससे भिड़ूं, उससे मुकाबला करूं, हिम्मत के साथ लड़ूं, कि मैं जब हूं तो वो किसी बकरी को कुछ नहीं कर सकता। ऐसा उसमें साहस था, हिम्मत थी। एक दिन मौका मिलते ही बकरी बाड़े से बाहर हरे भरे पहाड़ पर पहुंच गई और कूदती फांदती चरती दिन भर पहाड़ पर घूमती रही। उसने घास खाई, खेली कूदी और बाहर उस पहाड़ पर घूमती रही। कौन सी बकरी? युवा बकरी। पहाड़ पर घूमती रही और भेड़िए से आमना सामना करने के लिए आतुर थी, बड़ी बेचैन थी कि जल्दी से आए भेड़िया। उसे पूरे दिन जब भेड़िया नहीं मिला तो शाम को पहाड़ से नीचे उतरते हुए उसने दबे पांव भेड़िए को आते देखा। जब वो नीचे आने लगी तो उसने देखा कि पहाड़ से नीचे उतरकर दबे पांव क्या होता है बेटा? चुपके से, चुपचाप, धीरे धीरे कदम रखता हुआ भेड़िया भी आ रहा है। उसकी लाल लाल आंखें, लपलपाती जीभ और चतुर शिकारी चाल से वह समझ गई कि इसकी नज़र मुझ पर ही टिकी है। कौन समझ गई? युवा बकरी। लाल लाल आंखें किसकी थी? भेड़िए की। और जीभ कैसी थी? लपलपाती। चतुर शिकारी, एक चालाक शिकारी की चाल से धीरे धीरे चला आ रहा था वो। और बकरी को समझ आ गया कि ये मुझे देखकर ही इधर आ रहा है। बकरी को देखकर भेड़िया मुस्कुरा कर बोला, तुम बहुत प्यारी हो। कौन बोला ऐसे? भेड़िया। किससे बोला? युवा बकरी से। चलो मैं तुम्हें हरे भरे पहाड़ दिखाता हूँ। बकरी उसकी शिकारी चाल समझ चुकी थी। वह थोड़ा पीछे हटी और उसने इतनी जोर से भेड़िए को टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल न सका। असावधान, जो सावधान नहीं हुआ था, जिसको पता ही नहीं था कि ये एक छोटी सी बकरी तुझे टक्कर मारेगी। उसे क्या लग रहा था कि ये भाग जाएगी और मैं इसे पकड़ लूँगा। तो उसे ये एहसास भी नहीं था कि ये बकरी उसे टक्कर मारेगी, उससे मुकाबला करेगी, उस पर हमला करेगी। और पत्थर के ऊपर औंधे मुंह गिर गया। कौन गिर गया? भेड़िया। कौन गिर गया औंधे मुंह? भेड़िया। क्यों गिर गया? क्योंकि बकरी ने उसे टक्कर मारी थी। भेड़िए की जिंदगी में इस तरह का हमला पहली बार हुआ था। भेड़िए की जिंदगी में ये पहला हमला था जो एक छोटी सी बकरी ने उसके साथ किया था। वह भौचक्का रह गया, हैरान रह गया। वो हैरान होकर उसे देखता रहा। अब आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। अब बेटा आप भी इसे पढ़ेंगे और कम से कम 10 इसमें से कठिन शब्द अपनी कॉपी में लिखेंगे, सुंदर सुंदर लेख में लिखेंगे और मात्राओं का विशेष ध्यान रखेंगे। और जब आप इसकी रीडिंग करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो उच्चारण पर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।